Good morning students. Today we are going to discuss about chapter 5 of history, rulers and buildings. This chapter tells us about the love of different rulers, about art and architecture. Ruler between 8th and 18th century had made a number of beautiful and artistic buildings which are one of the greatest of architectural work even in today's age. So in this chapter we will know more about the buildings and rulers. Figure 1 show the first balcony of the Qutub Minar. Qutubuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by small arches and geometrical designs. Can you see two bands of inscription under the balcony? जब आप कुतुब मीनार को देखते हो तो आप इसके अंदर क्या देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1199 में बनवाया था और इसकी जो बालकनी होती है उसके नीचे जो आर्चिस बने हुए होते हैं वो ज्योमेट्रिकल टाइप के होते हैं। क्या आपने इसके जो आर्चिस देखे हैं उसके नीचे जो दो पट्टियाँ दिखाई दे रही है वो ये जो अभिलेख होते हैं ये कौन सी लैंग्वेज में मिले? हमें अरबी में मिलते हैं। और जब हम गौर करते हैं इस चीज़ के अंदर कि जो प्लेसिंग एंड इंस्क्रिप्शन ऑन सच सरफेस जो होता है, नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। प्लेसिंग एंड इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट परसेशन। कि इसकी जो गौर करते हैं कि मीनार का जो भारी हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वो घुमावदार होता है, कर्व्ड होता है और एंगुलर शेप में होता है, कोणीय शेप में होता है। और ऐसी सतह पर जो अभिलेख लिखे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा परसेशंस की आवश्यकता होती है कि उसको कोई आम आदमी नहीं लिख सकता। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। केवल जो स्किल्ड पर्सन होगा वो ही ये काम कर सकता है। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स 800 ईयर्स एगो। 800 साल पहले हम जब याद करते थे हमें कुछ बिल्डिंग्स मिलती हैं जो कि किसकी बनी होती है, स्टोन और ब्रिक्स की बनी हुई होती है केवल। लेकिन जो 13th सेंचुरी होती है उसमें हम कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? वट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ ए बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार एंड ऑब्जर्व इन द 13th century? Between the 8th and the 18th century, king and their officers built two kinds of structures. तो यहाँ पर हम चैप्टर के अंदर देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती है उनके अंदर किस तरह का स्टाइल यूज किया गया है, स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह की स्टाइल उन्होंने यूज की है। तो कुतुब मीनार जो होता है ये 5 स्टोरी हाई होती है। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी जो पहली जो बालकनी होती है उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? फर्स्ट फ्लोर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के अंदर। उसके बाद इसको इसने बनवाया था आगे 1229 के अंदर। और फिर इसके अंदर अर्थक्वेक और लाइटनिंग के कारण कुछ डैमेज हो गई थी ये। उसको रिपेयर करवाने वालों में अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे और इब्राहिम लोदी वगैरह, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि 8 और 18th सेंचुरी के बीच में क्या था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है वर फोर्ट प्लेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्स से प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडोइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट द सेकंड वर स्ट्रक्चर्स meant for public activity including temple, mosque, tank, well, caravansries and bazaars. Kings were expected to care for their subjects and by making structure for their use and comfort rulers hoped to win their praises. कि 2 तरह से जो काम किया जाता था बिल्डिंग बनाने को, 2 तरह से किया जाता है। एक राजाओं के लिए पर्सनली चीज़ें बनाई जाती जैसे कि उनके फोर्ट हो गए, किले हो गए, उनके प्लेसेस हो गए, गार्डन्स हो गए, टॉम वगैरह हो गए। और दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि पब्लिक एक्टिविटी जो थी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है जैसे टेंपल हो गए, मॉस्क हो गए, टैंक, वेल, बाजार्स वगैरह। और किंग जो थे उनको इसका बनाने का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि वो उनको प्रेज चाहिए होती थी लोगों से कि जब वो ये चीज़ें बनाते थे लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी राजाओं के अलावा उस टाइम मर्चेंट भी ये काम करते थे कि वो भी जो मॉस्क्यूज होते थे, जो टेम्पल्स होते थे उनको बनाने का काम करते थे। तो इस तरह की चीज़ें हमें
18वीं शताब्दी से ही मिलनी शुरू होती है, जो उनकी विशाल हवेलियाँ होती है, घरेलू सा जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स होता है उसमें। अब हम देखते हैं कि जो आगरा का किला होता है, आगरा फोर्ट जो होता है, उसके अंदर कितने कारीगर काम करते हैं, कितने लेबर्स उसमें लगे हुए होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। आगरा फोर्ट बिल्ट बाय अकबर। द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइन मेकर्स एंड 8000 लेबर्स उसके अंदर काम करते थे। अब हम इंजीनियरिंग स्किल्स जो होती है और कंस्ट्रक्शन जो होता है, निर्माण का कार्य जो होता है, उसके बारे में देखते हैं कि उसके अंदर ऐसी क्या स्किल होती थी उस टाइम, क्या टेक्नोलॉजी होती थी लोगों की, जो कि मोनूमेंट वो बनाते थे वो आज तक भी खराब नहीं हुए। जैसे कि आप देखते हो दिल्ली में जो लोह स्तंभ होता है, जो चंद्रगुप्त के टाइम का बनाया होता है, वो आज भी वैसे के वैसा होता है, जिसके अंदर आज भी जंग नहीं लगा है। मोनूमेंट प्रोवाइड एंड इंसाइट into the technology used for construction. Take something like a roof for example. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं रूफ का। We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की एक जो डंडी होती है या एक पत्थर की पट्टी रखकर छत बना सकते हैं। बट क्या होता था, द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक ए लार्ज रूम विद एन इलाबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। जब सुपर स्ट्रक्चर का जो लार्ज रूम बनाया जाता था तो उस टाइम ये चीज़ें जो थी वो मुश्किल उसमें पॉसिबल नहीं था। दिस रिक्वायर मोर सोफेस्टिकेटेड स्किल्स, और उसके अंदर और ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती थी। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी, 7th और 10th सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि जो राजा लोग जो होते थे, आर्किटेक्चर जो था स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर और विंडो टू बिल्डिंग, रूफ, डोर्स एंड विंडोज, और अलग तरह की चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। उसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ होती थी, बिल्डिंग्स के अंदर रूफ्स, छतें बनाई जाती थी, डोर्स बनाए जाते थे, विंडोज़ होती थी। हॉरिजॉन्टल बीम उनकी रखी जाती थी अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम, ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड टैरबेट, जिसको क्या बोला जाता था, टैरबेट स्टाइल बोला जाता था, और कॉर्बेट। Between the 8th and 13th century, the Tarbet style was used in the construction of temple, mosque, tomb and in buildings attached to large shaped well. ये जो स्ट्रक्चर था, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो था टैरबेट, ये बाद में फिर किसके अंदर यूज किया जाने लगा, 8th और 13th सेंचुरी के अंदर ये जो स्टाइल थी ये टेम्पल और मॉस्क और टॉम के अंदर जो बिल्डिंगें बनती थी उनमें यूज किया जाने लगा। देखिए यू कैन लुक द स्टाइल ऑफ टैरबेट। अब हम चलते हैं कि जो हमारे टेम्पल होते हैं उनके बारे में देखते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग दंगदेव चंदेला डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी का राजा दंगदेव जो था उसने कंदरिया महादेव टेम्पल बनाया था, जो कि लॉर्ड शिवा को वो डेडिकेट होता था 999 के अंदर, 1999 के अंदर उन्होंने ये चीज़ की थी। एंड ऑर्नामेंट गेटवे लेड टू, उसको इस तरह से बनाया गया था कि उसका जो गेट था वो ऑर्नामेंट टाइप का लगता था जब एंट्रेंस करते हैं। द मेन हॉल जो था जिसको महामंडपा बोला जाता था, वह डांसेस वर परफॉर्म, वहाँ पर डांस वगैरह किया जाता था। इमेज ऑफ चीफ डाइटी वाज केप्ट इन द मेन स्क्रीन, और जो इमेज होती थी चीफ डाइटी की, जो मुख्य जो देवता होता था उसकी जो मूर्ति थी वो कहाँ रखी जाती थी, वो गर्भगृह में रखी जाती थी, जहाँ पर सिर्फ राजा और राजा की जो फैमिली होती है वही जा सकते थे। सेकंड फिगर जो होती है वो राजराजेश्वरम मंदिर की होती है, टेम्पल की है, थंजावुर के अंदर। हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंगस टेम्पल ऑफ इट्स टाइम, उस टाइम का सबसे ऊंचा जो शिखर होता है वो राजराजेश्वर टेम्पल के अंदर ही होता है। कंस्ट्रक्टेड it was not easy because there were no crane in those days, and the 90-ton stone for the top of the shikhara was too heavy to lift manually. So the architect built an inclined path to the top of the temple, placed the builder on roller and rolled it all the way to the top. The path started more than 4 kilometers away so that it would not be too steep. This was demented after the temple was constructed, but the resident of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even new a village near the temple is called Charupalam, the village of incline.
मीन्स के जो काम किया जाता था कि उस टाइम क्रेन ही नहीं होती थी, क्रेन नहीं होती थी जो कि ऊंचाई तक भारी सामान को उठाकर ले जा सके। शिखर जो थे उस पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए जो उस टाइम के जो वास्तुकार होते हैं उन्हें मंदिरों के शीर्ष तक पत्थरों को पहुँचाने के लिए जो रास्ता था कैसा बनाया, चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे और रोलर्स जो होते थे उनसे भारी पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जो पथ होता था वो तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, उस पथ को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के जो लोग होते थे जो कि उस निर्माण कार्य के अंदर काम करते थे वो उनको इस चीज़ का अनुभव होता था, वो इस अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते थे। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुकुलम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाई रास्ते का गांव, विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो इस तरह से हमें आर्किटेक्चर जो होता है देखने को मिलता है कंदरिया महादेव मंदिर और राजराजेश्वरम के अंदर। टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिश डेवलप आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th century। फर्स्ट होती है द वे ऑफ सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडो वाज समटाइम कैरिड बाय आर्चीज, दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्वेट। 12वीं शताब्दी के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट होता है नोटिसेबल होता है फ्रॉम 12th century के अंदर, दरवाज़ों के खिड़कियों के ऊपर की जो सुपर स्ट्रक्चर्स होता है उसका भार कभी कभी किस पर डाल दिया जाता, आर्चिस के ऊपर डाल दिया जाता था। अब हम सेकंड होता है लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन। दूसरी जो चीज़ थी वो यूज की जाने लगी थी, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। चूना पत्थर और सीमेंट जो था उसका यूज बढ़ गया था लाइमस्टोन। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच when mixed with stone chip hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. टेक ए लुक एट कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। फिगर 6 में आप देख सकते हो कि जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता था। जो पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, इसकी वजह से जो विशाल बड़े बड़े जो निर्माण किए जाते थे उनको ईजिली और फास्ट किया जाने लगा था। अब हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग टेम्पल्स और मॉस्क्यूज होते हैं उनके अंदर किस तरह से वर्क होता था।